हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 5। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव अ हेल्प माइंड काइंड। इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है और इस चैप्टर से 2 या 3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 100% प्यारे बच्चों इसी वीडियो से आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा अगर इस चैप्टर से आता है तब। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों एकदम अच्छे तरीके से हिंदी अर्थ के साथ क्लियर करते चलिए और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपको इंग्लिश में बेहतर करना है तो सारे चैप्टर को आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत होता है उससे पहले चैनल पर पहली बार जुड़ते हैं प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरे मन से देखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इस चैप्टर में और ज्यादा इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं बनता, बस इतना याद रखो। देखो इस चैप्टर प्यार बच्चों आइडियाज दैट हैव अ हेल्प माइंड कार्ड, ये बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो। तो चलिए यहाँ चैप्टर की शुरुआत होता है। चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हेल्प माइंड काइंड। किसके द्वारा लिखा गया है? जैसे कि दोस्तों आइडियाज दैट हेल्प माइंड का जो दोस्तों आइडिया जो है मानव को विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, इसके द्वारा दोस्तों चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? आइडियाज दैट हेल्प माइंड काइंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा ये प्यार बच्चों आपका बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म 1970 ईस्वी में होता है और 1872 ईस्वी में इनका सॉरी 1872 ईस्वी में जन्म होता है और 1970 में इनका देहांत हो जाता है। इन्हें लगभग 98 साल जी लेते हैं। ठीक है, 98 साल। कौन? बर्ट्रैंड रसल। और इनको दोस्तों नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर पर 1950 ईस्वी में। सारा चीज याद रखें, लेखक से ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव आएगा आपके एग्जाम में। फिर भी आपको याद रखना है कि आइडियाज डेटा हैव अ हेल्प माइंड कार्ड किसके द्वारा लिखा गया है? बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन। देखो बर्ट्रैंड रसल का दोस्तों जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तब बर्ट्रैंड रसल का जन्म 1870 ईस्वी में 1872 ईस्वी में हुआ था और निधन जो हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन, तो बर्ट्रैंड रसल वाज बोर्न इन 1872। ठीक है, 1872 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर डी नंबर, ध्यान रखो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्ड। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। यानी कि दोस्तों इनको लिटरेचर पर मिला था नोबेल प्राइज। किस पर मिला था? लिटरेचर पर। तो लिटरेचर पर इनको नोबेल प्राइज कब मिला था ये कहा जा रहा है। तो लिटरेचर पर दोस्तों इनको तो नोबेल प्राइज मिला था 1950 को मिला था। कब? 1950 यानी 1950 ईस्वी में बर्ट्रैंड रसल को प्यार बच्चों क्या दिया जाता है? तो आपको इसका नोबेल प्राइज दिया जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कौन से कृत्य पर? तो याद रखेगा लिटरेचर पर, साहित्य पर इनको दोस्तों मिला था। क्या चीज? तो याद रखना है नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1950। याद कर लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है और इस चैप्टर से बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफियर। फिलोसफियर का मतलब जो होता है आप लोग समझते होंगे, फिलोसफी। ठीक है, तो एंड क्या है? देखिए बर्ट्रैंड रसल दोस्तों फिलोसफियर के साथ साथ एक हिस्टोरियन भी थे, यानी कि एक प्यारे बच्चों इतिहासकार भी थे और साथ ही साथ एक मैथमेटिशियन भी थे, यानी कि एक गणितज्ञ भी थे। तो ध्यान में रखना आप लोग को, बर्ट्रैंड रसल प्यारे बच्चों थे फिलोसफियर के साथ साथ एक हिस्टोरियन भी थे। क्या थे? हिस्टोस हिस्टोरियन भी थे और साथ में प्यारे बच्चों गणितज्ञ मैथमेटिशियन भी थे। और साइंटिस्ट तो होगा नहीं, साइंटिस्ट वो नहीं थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना राइट आंसर डी नंबर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इतना याद रखना है कि बर्ट्रैंड रसल जो है प्यारे बच्चों फिलोसफियर के साथ साथ एक इतिहासकार के साथ साथ प्यारे बच्चों एक गणितज्ञ भी है। बस ये सब चीज याद रखेगा ना तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव से बाहर नहीं आता है। सच बोल रहे हैं, आपको यकीन नहीं होगा सेंटअप होने वाला है। मॉडल पेपर इंटरनेट मॉडल पेपर जब फिर ना फाइनल होगा, इतना आपको चांस मिलेगा आपको अपने आप का परखने का, इसलिए मेहनत कर लीजिए। अगला देख लीजिए, बर्ट्रैंड रसल बर्ट्रैंड रसल डाइड इन। तो बर्ट्रैंड रसल का दोस्तों निधन जो हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था और जन्म कब हुआ था? 1872 ईस्वी। अब बताओ यहाँ पर 98 साल जिया कि नहीं ये बर्ट्रैंड रसल? बताओ तो 98 साल बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 98 साल जीवित रहे बर्ट्रैंड रसल, याद रखेगा। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर प्यार बच्चों, 3-3 कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं बहुत बढ़िया चैप्टर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यह मैं कहा जा रहा है कि देखिए कहा जा रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि डॉट डॉट बाजे ऑल्सो कॉमेंट्रेटर, ठीक है, कॉमेंट्रेटर ऑन डॉट डॉट बाजे ऑल्सो कॉमेंटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी कि प्यार बच्चों विभिन्न कॉम्पिटिटर के साथ साथ विभिन्न वेराइटी के जो टॉपिक्स थे प्यार बच्चों वो कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है कि बाजे बाजे ऑल्सो, यानी कि पहले से वो कॉमेंटेटर के साथ साथ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के वो रह चुके हैं प्यार बच्चों क्या, तो बताइए कौन कौन विभिन्न टॉपिक के मतलब ज्ञाता रह चुके, कैसे कर सकते हैं, कॉमेंटेटर का मतलब कमेंट करने वाला, गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, बहुत तरह के थे, ये आपका फिलोसफियर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, तो वो बर्ट्रैंड रसल थे, ये तो ऑलराउंडर है बर्ट्रैंड रसल, देख रहे हैं सब चीज में आगे है, कमेंटेटर भी है एंड और लार्ज वेराइटी के विभिन्न प्रकार के, इसमें तो बुक तो 4 में दिया है लेकिन और भी बहुत तरह के ये जाने जाते हैं विभिन्न टॉपिक्स के रूप में, ठीक है, तो ये बर्ट्रैंड रसल है, याद रखना ये ऑलराउंडर एक तरह से, ठीक है, ऑलराउंडर का मतलब होता है सब चीज में आगे, जो कि बर्ट्रैंड रसल है, तो राइट आंसर बी नंबर। अगला देख लीजिए, सिविलाइजेशन टॉट है, सिविलाइजेशन हमें क्या सिखाती है तो सिविलाइजेशन जो होता है प्यार बच्चों हम लोग को एक दूसरे के प्रति मित्रता होना सिखाता है, टू मोर टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स अनदर, यानी कि हमें दोस्तों सिविलाइजेशन सिखाता है एक दूसरे के प्रति कैसा होना, दोस्ती होना सिखाता है, फ्रेंडली होना सिखाता है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर है कि द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मिड लाइफ, दोस्तों डोमेस्टिक यानी कि दोस्तों एनिमल्स को हम लोग अपना बनाए तो जीवन कैसा हो गया, मतलब हम लोग पालतू जानवर को अपने करीब रखने रह गए तो जीवन आनंददायक ना हो गया, पशु पालतुओं से हम लोग खेल सकते हैं, यानी कि जीवन आनंद हो गया, बढ़िया से बीतने लगा, तो बताइए किसके साथ कैसा हो गया जीवन, सुखद हो गया, प्लेजेंटर हो गया, प्रेफुल आराम हो गया, हार्मफुल हो जाएगा नहीं, तो ये सब नहीं होगा, सुखद हो गया जिंदगी, ठीक है। जब दोस्तों पालतुओं को पालना स्टार्ट किया ना तब बहुत ज्यादा जिंदगी सुखद हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि लग रहा था कि हमारे बीच कोई और है जो कि आपका दोस्तों पालतू जानवर था, ठीक है, जिसको समझे कितना वफादार होता है पालतू जानवर जितना भी है, तो अपने सेंटर हो जाएगा, यानी कि सुखी हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो ये वार्षिक में भी आया है तो समझ लो, फाइनल में तो आपका पूरा बढ़िया से बनेगा, मेहनत से पढ़ लो। देखिए कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के इन द डॉट डॉट लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी कि कहाँ आखिरी कदम नहीं उठाएगा, लास्ट स्टेप कहाँ नहीं लिया गया, इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, कभी भी लास्ट स्टेप नहीं उठाएगा, तो वो चाइना था, कौन था, चाइना था, राइट आंसर से नंबर याद रखो, इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, लास्ट स्टेप कभी नहीं उठाया गया, तो वो दोस्तों चाइना था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए, द इन्वेंशन ऑफ देखो ये क्वेश्चन का आंसर है कि द इन्वेंशन ऑफ मतलब आविष्कार, द इन्वेंशन ऑफ डॉग वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिसियन ऑफ एनिमल, यानी कि कहा जा रहा है कि आविष्कार किसका आविष्कार जो है डोमेस्टिक एनिमल से ज्यादा महत्वपूर्ण था, यानी कि पालतू जानवर को अपने करीब लाए, उसको अपना दोस्त बनाए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है, कुछ और चीज का आविष्कार हो गया, वो क्या था प्यार बच्चों आप लोग बताइए, तो उससे भी ज्यादा प्यार बच्चों था कि एग्रीकल्चर का आविष्कार हो चुका था, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि का, ठीक है, तो यहाँ पर द इन्वेंशन ऑफ द मोस्ट, द इन्वेंशन ऑफ क्या चीज, एग्रीकल्चर ना, बता दीजिए एक बार फटाफट से, फायर भी हो सकता है, आग का आविष्कार भी हुआ था ना, तो आग का पहले आविष्कार हुआ था कि बाद में, बताइए इसका थोड़ा क्या क्वेश्चन है, 10 है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसमें फायर या तो एग्रीकल्चर में से आपको कंफ्यूजन होता है एग्रीकल्चर ने सही बताया, यानी कि कृषि का आविष्कार जो है ना और बढ़िया साबित हो गया प्यारे बच्चों, याद में रखना है ऑप्शन नंबर से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एग्रीकल्चर का जो आविष्कार है ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों पशुओं की तुलना में, क्योंकि एग्रीकल्चर का आविष्कार हो गया तो सब चीज शाकाहार हो गया, सब चीज शाकाहारी खा सकते हैं, ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए एग्रीकल्चर हो जाएगा राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एनिमल प्लेसेंट प्लेस्योर फॉर्म, एनिमल्स दोस्तों सुखी होता है, एनिमल जो होता है जैसे कि पशु जितना भी है दुनिया में, ठीक है, वो किससे खुशी होगा बताइए, म्यूजिक सुन के खुशी होगा नहीं, बॉल खेल के अरे ये सब खेलेगा उसको
उसको साइंस से क्या मतलब है जानवर को, बताओ। यहाँ पे कोई ऑप्शन है सुखद के लिए इनको, ठीक है। एनिमल्स गेट प्लेस्योर, दोस्तों एनिमल जो है खुश हो सकता है, सुखद हो सकता है, इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है। गाना सुनेगा तो खुश हो जाएगा, फुटबॉल खेलेगा तो खुश हो जाएगा, साइंस पढ़ेगा तो खुश हो जाएगा, ये सब कोई नहीं है, इसमें से कोई है ही नहीं कि जिससे वो एनिमल्स खुश हो सके। राइट आंसर डी नंबर। अगला देख लीजिए, बर्ड्स जो पक्षी है प्यार बच्चों, डाई मर जाता है हैंगर इन द लार्ज नंबर, यानी कि सबसे ज्यादा दोस्तों जो पशु मरता है, कब मरता है, पशु नहीं, पक्षी, पक्षी बर्ड का मतलब क्या होता है, पक्षी। सबसे ज्यादा पक्षी कब मरता है, ड्यूरिंग समर, गर्मियों में मरता है नहीं, ड्यूरिंग रेनी प्रॉब्लम, वर्षा में नहीं, ड्यूरिंग विंटर, ठंड में, हाँ ड्यूरिंग विंटर यानी कि ठंडों में प्यार बच्चों बहुत ज्यादा पशु पक्षी, पशु जो होता है प्यार बच्चों मर जाता है, क्योंकि आपको पता है कि दिन बड़ा करता है, रात छोटा करता है, और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो बताओ उसके पास कपड़ा है कि कपड़ा पहन लेगा उसको फिर मजा आ जाएगा, उसको गर्म लगेगा नहीं ना, उसके पास घोंसला है, वो भी हवा में रहता है उसका घर, समझिए पेड़ पर, जहां पर ठंडा ठंडा शीत गिरता है, हवा चलता है, तो बताओ वो अपने आप को सरवाइव कर पाएगा ज्यादा देर, नहीं ना। इसीलिए ज्यादातर दोस्तों जो है ये सब जो बर्ड होता है कब मरता है, तो ध्यान रखना ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, कैसे बताऊं। विंटर सीजन यानी कि ठंडों में बहुत ज्यादा मर जाता है, और गर्मी आता है ना तो पशु पशु जो है ना सब भूल जाता है, रिमेम्बर आउट कर लेता है पूरा चीज, सब भूल जाता है, ये सब जितना भी इसके साथ हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वी आर अवेल टू गेट ए वेराइटी ऑफ एंजॉयमेंट डाई टू, यानी कि हमारे पास जो है एंजॉय के बहुत सारे के यानी कि वेराइटी है, हमारे पास जो आनंद जीवन करने का है, हम लोग के पास बहुत तरीका है, क्या क्या करने का हमारे पास बहुत तरीका है एंजॉय लेने का जीवन का, ठीक है, हम बहुत तरह से एंजॉय कर सकते हैं। वी आर अवेल टू गेट यानी कि हमारे पास बहुत तरीका है जिंदगी में दोस्तों एंजॉयमेंट करने का, आनंद लेने का, ठीक है। तो क्या कारण हमारे पास है, आवर इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारे पास बुद्धि है। हाँ हमारे पास धन है, नहीं होगा धन का क्या करेंगे, धन रहेगा तो हम बड़े खुशी हो जाएंगे, नहीं ना, पैसा सब कुछ नहीं होता, जब फिजिकल स्ट्रेंथ ये भी नहीं होगा। तो देखिए हम लोग बुद्धिमान है, हम लोग बुद्धिमान नहीं कर बच्चों, इसीलिए हम लोग बुद्धिमान है, इसीलिए हम लोग के पास बड़े बुद्धि है खुश होने का, बहुत तरीके से हम लोग खुश हो सकते हैं, हमारे पास ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारे पास इंटेलिजेंस है, यानी कि हमारे पास इतना बुद्धि है कि हम लोग बहुत तरीके से खुश हो सकते हैं, हर तरीके से खुश हो सकते हैं, हम जैसे चाहे वैसे खुश हो सकते हैं, हमारे पास बुद्धि, हम किसी भी चीज में काम करेंगे तो उसमें हम खुश हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, रसल रसल बटन रसल 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 द मसल पावर, देखिए रसल वाज द अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर, रसल जो बटन रसल को था वो नोबेल प्राइज किस पर मिला था, अभी ना बताया लिटरेचर पर, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि लिटरेचर पर, फिलोसफी पर नहीं मिला था, लिटरेचर पर मिला था, मेडिसिन भी नहीं होगा, इकोनॉमिक्स भी नहीं होगा, तो आपको याद रखना लिटरेचर साहित्य पर दोस्तों नोबेल प्राइज मिला बटन रसल को, कब, तो 1950 में, ये सब याद कर लो, यही सब आवेगा क्वेश्चन, इससे बाहर कहाँ आवेगा, आप ये सोचो तो, इससे बाहर क्या आवेगा, जितना बता रहे हैं नहीं आवेगा बाहर, इससे जितना पढ़ा रहे हैं उतना याद कर लो। अगला देख लो, आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग्स, ध्यान दीजिए, दिख रहा है ना, कहा जा रहा है कि आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स विच द हेल्प मैनकाइंड वाज, यानी कहा जाता है कि भाषा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खोज था, वो क्या था, तो भाषा के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण खोज आग की थी, फिर आग के बाद प्यारे बच्चों उसके बाद खोज हुए कृषि की, किसकी खोज, किसकी खोज है, कृषि की, एग्रीकल्चर की। तो बताओ द सेकेंड भाषा के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग था जिसकी खोज मानव सभ्यता ने किया, वो क्या था, जो मानव सभ्यता को विकास से महत्वपूर्ण अदा किया, तो वो दोस्तों फायर था, यानी कि आग का आविष्कार हुआ ना, तो फायदा ये हुआ कि कच्चे कच्चे जो लोग मांस चबाते थे अब वो पका के खा सकते हैं, तो ये सबसे सेकंड इंपोर्टेंट था। बोलचाल तो सीख गए, बोलचाल लैंग्वेज सीख गए, उसके बाद जो दूसरा इंपोर्टेंट था फायर, फायर के बाद दोस्तों जंतु वगैरह को अपना पालतू माने अपना दोस्त बनाया, फिर उसके बाद आविष्कार हुआ एग्रीकल्चर का, फिर मानव इतना विकास कर गया कि यहाँ पहुंच गया, साइंस इतना डेवलप कर गया कि हम लोग स्मार्ट बोर्ड पर आपको पढ़ा रहे हैं, आप लोग मोबाइल से देख रहे हैं वीडियो। अगला देख लीजिए, देख लीजिए, कहा जा रहा है कि डॉट डॉट वुड नॉट हेल्प द कॉर्न द ग्रो अनलेस ही हैज अलाउड द feast on the bullet,
बताओ यहाँ पर मोलोच हो जाएगा, क्यों हो जाएगा मोलोच, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा कठिन है इसका अर्थ मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अनलेस ही ऑल द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन, यहाँ चिल्ड्रेन का ब्लड मांगा जा रहा है मोलोच के द्वारा, तभी वो अपना बीज रोपने देंगे, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मोलोच लोग हैं, ठीक है, ये मोलोच लोग क्या है, तो इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ आपको देख लेना चाहिए सर्च करके, ठीक है, किसी का वीडियो है एक बार देख लीजिए, हमको टाइम मिलता था हम कर देते। देखिए फिर भी हम ऑब्जेक्टिव सेट करवा रहे हैं, ठीक है, आगे इतना ही कीजिए, अगला साल देखा जाएगा। अगला देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि वाज ऑल्सो कमेंटेटर एज अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। अभी ना बताया विभिन्न प्रकार के ये कमेंटेटर के साथ साथ विभिन्न टॉपिक पर जो सबको जानते हैं वो कौन है, बर्ट्रैंड रसल है, अभी बता रहे थे बी नंबर ऑप्शन। अगला देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एवरेज कहा जाता है कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय द एस्टिवेशन इन द प्रोसेड बाय द लॉन्ग पीरियड ऑफ, यानी इसका मतलब होता है भूखमरी। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, भूखमरी, भूखमरी का मतलब समझ सुनो, भूख से मर जाना, ठीक है। तो बताओ भूख मारे एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टेबल प्रोसेस लॉन्ग पीरियड। देखिए कोई भी मरता है भूख मारे, उससे लॉन्ग पीरियड से किससे जूझता है, मतलब कोई मरने वाला है भूख से, ठीक है, उससे पहले वो क्या चीज से गुजारते हुए मरता है, भूख से, भूखमारी से मरता है, बताइए। वो मान लो कोई मर रहा है, ठीक है, तो मर रहा है भूखमारी से, तो वो क्या, उसके पहले वो क्या चीज से बहुत ज्यादा परेशान था, ठीक है, तो वो प्यार बच्चों एंजाइटी था, यानी कि पहले से चिंता में होगा कि खाना वगैरह ना मर रहा है, मिला अब तो हमको मरना पड़ेगा, इनकी चिंता उसके पहले था, भूखमरी से पहले, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखेगा कि एवरी ह्यूमन डेथ बाय द एस्टिवेशन इन प्रोसेड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, यानी कि पहले से बहुत ज्यादा चिंता में रहा होगा, फिर उसका भूखमरी से मौत हो गया होगा। भूखमरी सोचो, भूखा रहेगा तो चिंता नहीं होगा, पेट का दर्द करेगा ये वो, इसका आंसर भूखमरी फिर आवेगा, यहाँ से राइट आंसर बी नंबर, बस याद देखो। अगला क्वेश्चन देख लो भाई वाह, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसल वाज डाइड इन, तो बर्ट्रैंड रसल डाइड इन 1917, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला ड्यूरिंग समर वर्ष, यानी कि दोस्तों जो आपको पता है कि विंटर सीजन में सबसे ज्यादा पक्षी जो होता है वर्ष दोस्तों प्रांत त्याग देता है, समझते हो बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो विंटर सीजन में दोस्तों मर तो जाता है, लेकिन गर्मियां आती है ना, तो वो भूल जाता है सारी बातों को। देखिए लिखा हुआ द ड्यूरिंग द समर बर्ड्स, यानी कि ड्यूरिंग समर, यानी कि गर्मियों के समय जो है ये बर्ड्स होते हैं, अपना जो ठंड में जो मरा उनके वो सब को भूल जाता है, क्या कर रहा था, भूल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरे स्क्रीन शॉट लग गया, रिमेम्बर रिमेम्बर याद नहीं रखता, ठीक है। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, तो फॉरगेट जैसे काटेस्ट्रोफ, ठीक है, काटेस्ट्रोफ यानी कि सब कुछ भूल जाता है, फॉरगेट कर देता है, दिमाग से निकाल देता है कि हमारे साथ क्या होता है ठंड में, कितना ठंड में हमारे लोग चले गए अपने लोग, ये सब भूल जाता है। बर्ड्स, बर्ड्स ना इंसान तो रहे लॉन्ग टाइम तक सब बात याद रहेगा, नहीं ना, इसलिए सब भूल जाता है, ऑप्शन ये हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है द टाइमिंग ऑफ एनिमल्स मिड लाइफ मैच प्लेजेंट, ये तो क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है ना, ठीक है, डोमेस्टिक हो जाएगा, यानी कि देखिए द टाइमिंग ऑफ एनिमल्स, कौन से एनिमल्स जो है मानव को सुखद बना दिया, तो वो पालतू, पालतू का मतलब होता है पहले तो डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक जो एनिमल्स था मनुष्य के जीवन को एकदम सुखद बना दिया है। बताओ कभी कभी, अरे आप लोग डॉग वगैरह पाले होंगे, देखते हो कितना मजा लगता है, कितना वफादार होता है, हाथ तक मिलाता है, वफादार कुत्ता से ज्यादा वफादार कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा था टाइमिंग ऑफ द एनिमल्स मिड लाइफ मच प्लेजेंट, यानी कि दोस्तों कौन से मिड एनिमल्स को दोस्तों जीवन जो है हम लोग का बहुत सुखद बना है, उस समय की बात कर रहे हैं जब मोबाइल का जमाना नहीं था, अब तो मोबाइल में सुखी आपको बने सब चीज मोबाइले में है, तो उस समय डॉग ही था, ठीक है, तो वहां पर डोमेस्टिक हो जाएगा, मतलब घरेलू पालतू पशु। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, हो प्रोसेड हो प्रोग्रेस्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ कौन प्रोग्रेस कर गया, हो प्रोग्रेस्ड इन द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ कौन विकास कर गया, कौन प्रोग्रेस कर गया, तो वो देश कर गया, नहीं कर गया, बताओ। पहले था कि सब जानवर से खुश हो सकता है, मोबाइल हाथ में कि सब कुछ देख लेते हैं, दुनिया देख सकते हैं, ये है अभी मॉडर्न दुनिया में है, राइट आंसर डी नंबर। अगला देख लीजिए, व्हाट थॉट अस टू बी द मॉडर्न फ्रेंडली, ये तो एक एक क्वेश्चन में बार बार आ गया, ठीक है, सिविलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि व्हाट टॉट अस टू बी द मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर अनदर, यानी कि हम लोग को दोस्तों जोड़ता है एक दूसरे के प्रति फ्रेंडली होना, वो सिविलाइजेशन सभ्यता सिखाता है, भारतीय सभ्यता। अगला देख लीजिए, कोई भी सभ्यता चाहेगा कि एक दूसरे से
खुशी खुश रहे, मिल के रहे। कहा जाता है कि बर्टन रसल बिलोंग्स टू, बर्टन रसल कहाँ से बिलोंग करता है बताओ। बर्टन रसल जो मेरे प्यारे बच्चों अमेरिका से करता है कि ब्रिटेन से। कमेंट करो तो बर्टन रसल, ये आपको लेकर क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान है, ये आपके लिए रहेंगे, ठीक है। इसका आप लोग को कमेंट करना। 24 नंबर क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे हो 50 क्वेश्चन है, तो गलती से वहां मैंने 50 लिख दिया था, ठीक है। 50 को नहीं है। हु रोट द आई एम क्रिश्चियन, ठीक है। हु रोट हु आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, किसने लिखा है? तो बर्टन रसल ने लिखा है, ठीक है। तो बर्टन रसल ने लिखा मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए। द इंग्लिश गिव द इलेल्ड्री ओल्ड इंग्लिश द, बताओ। द इंग्लिश गिव द इतना द पेंशन, द इंग्लिश गिव एंड एल्डरली का मतलब होता है बुजुर्ग लोग नहीं होता वो, एंड ओल्ड एज ऑफ पेंशन, तो ये आपका हो जाएगा मैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इतना क्वेश्चन था हम लोगों ने टाइप किया था, ठीक है। बाकी तो वही क्वेश्चन है, गलती से 50 ऑब्जेक्ट लिख दिए थे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग को इस नंबर पर मैसेज कर देना है, और जितना क्वेश्चन करवाए इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, अगर होगा संभव तो आने वाले समय में और भी करवा देंगे, नींबू की तरह निचोड़ ऑब्जेक्टिव। तो आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।